छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकसी अब और तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह अनवरत जारी है। पिछले 3 महीनों से 2.5 साल के सीएम के फार्मूलों को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें पूर्ण विराम लगता नहीं दिख रहा है। अब ऐसा लगता है कि टीएस बाबा का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब टीएस सिंहदेव आर पार की लड़ाई के मूड में है। अभी तक 2.5 साल के सीएम के मुद्दे पर सवाल पूछने पर वो लोगों से कहते आ रहे हैं कि फैसला आलाकमान के पास सुरक्षित है। आलाकमान के पास पूरे देश के मसले होते हैं, फैसला लेने में समय लगता है, आप सब्र कीजिए। जाहिर है वो सवाल पूछने वालों से सब्र करने का अनुरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद को ढांढस बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिंहदेव का सब्र का पैमाना भरकर छलकने वाला है। उनसे फैसले का जो आश्वासन दिया गया था, वो उन पर अमल चाहते हैं। अब वो पार्टी आलाकमान से 2 टूक जवाब चाहते हैं। दरअसल 2.5 साल का समय तो कब का गुजर चुका है। वो पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 16 अक्टूबर को टीएस सिंहदेव दिल्ली में थे। उसी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने भूपेश बघेल भी दिल्ली आए थे। बघेल की प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। लेकिन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 7 बच्चों की मृत्यु के बाद सिंहदेव को वापस छत्तीसगढ़ जाना पड़ा था। फिर वो 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। अब वो दिल्ली में डेरा डाल के वो सीधा जवाब चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि सिंहदेव और उनके समर्थक अब और अधिक इस मामले को तूल देना नहीं चाहते हैं। सिंहदेव का कहना है कि यह मामला इसलिए अभी तक लटका है क्योंकि आलाकमान ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन अब उनके समर्थक उन पर दबाव डाल रहे हैं कि अब इस मामले पे फैसला होना चाहिए और प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव हो जाना चाहिए। जानकारों का यह भी कहना है कि इस मामले से निपटने के लिए पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी को अधिकृत किया है। राहुल गांधी एक बार से अधिक बघेल से बात कर चुके हैं, लेकिन बघेल के रुख को देखकर नहीं लगता है कि राहुल गांधी के लिए किसी फैसले पर पहुंचना आसान है। उधर बघेल ने एक बार फिर अपना पुराना स्टैंड दोहराया है। उन्होंने इस बार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के बयान का सहारा लिया है। पुनिया ने कहा था कि रोटेशनल सीएम का कभी कोई समझौता नहीं हुआ था। बघेल का कहना है कि जब पीएल पुनिया ने कह दिया कि रोटेशनल सीएम की कभी कोई बात ही नहीं हुई थी, तो फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन बघेल यह कहना भूल गए कि पुनिया ने यह भी कहा था कि रोटेशनल सीएम के फार्मूलों को खारिज नहीं किया गया है। पार्टी नेतृत्व ने बघेल को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर और चुनाव में जाने वाले दूसरे राज्यों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची में नाम शामिल कर उन्हें आईने में उतारने की कोशिश की है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीने में बघेल एवं टीएस सिंहदेव दोनों को आमने सामने बिठाकर मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन बघेल किसी भी तरह सीएम की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की चिट्ठी भी आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश की है और कुर्सी से हटाए जाने की स्थिति में उनसे इस्तीफे तक की धमकी दिलवा चुके हैं। बघेल के पक्ष में एक और बात जाती है, वो यह है कि IANS वोटर ने अपने सर्वे में सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सबसे ऊंचे बघेल की रीडिंग दी है। अब सिंहदेव के पक्ष में अपना फैसला लेने से पहले पार्टी आलाकमान पर विधायकों के बहुमत के अलावा इस बात पर भी दबाव रहेगा। पिछले दिनों राहुल गांधी के सलाहकार सचिन राव रायपुर आए थे। इस दौरे को भी बघेल सिंहदेव विवाद से जोड़ा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सचिन राव के माध्यम से बघेल को कुछ संदेश भिजवाया गया है और उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के सियासत में हलचल मची रहेगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान इन दोनों खेमों को कैसे शांत रखती है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यह खींचातानी कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रसिद्ध यूट्यूबर देवराज पटेल से मुलाकात की है। देवराज ने मुलाकात के दौरान सीएम के साथ एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देवराज कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर कक्का। इसके बाद सीएम अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। देखिए ये वीडियो। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने लेकिन एक था सवाल पूछो काका, टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता काका। देवराज से मुलाकात की तस्वीर सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है।
उन्होंने लिखा है कि दिल से बुरा लगता है भाई। देवराज ने वीडियो पर टाइटल काका स्मार्ट लगते दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके मजाकिया अंदाज पर ठहाके लगाए और उनके कार्य और जज्बे की सराहना की। देवराज पटेल छत्तीसगढ़ के जाने माने यूट्यूबर हैं। देवराज के यूट्यूब पर 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। वे ज़्यादातर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करके और उनके साथ वीडियो बनाकर वे काफ़ी उत्साहित हैं। पटेल ने बताया कि वे प्रसिद्ध यूट्यूबर भुवन बाम के साथ कॉमेडी वेब सीरीज ढिंढोरा में भी काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वाद विवाद चल रहा है, तो कांग्रेस के कुछ नेता अपने आप को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में चुनाव में भले ही कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला हो, लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस ने गंवाई भी है, जिनमें बीजेपी के नेता जीत कर आए हैं। इन नेताओं के सामने खड़े प्रत्याशियों को पहले से ये मालूम था कि उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेताओं से है, इसलिए जीतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसी आशंका थी कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उन्हें यह उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद निगम मंडल में या फिर संगठन के किसी महत्वपूर्ण पद में उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन यहाँ भी सत्ता और संगठन से उन्हें दरकिनार ही कर दिया गया। इसके बाद अब ये हारे हुए नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हुए हैं। राजधानी रायपुर में नेताओं ने मीटिंग करके आगे की रणनीति तैयार की है। बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता कन्हैया अग्रवाल का कहना है कि वे संगठन को मजबूत करने और अपने क्षेत्र में हुए काम और आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की। कन्हैया अग्रवाल भले ही यह कह रहा हो कि संगठन को मजबूत करने और क्षेत्र की परेशानी पर चर्चा करने के लिए वे बैठक किए हो, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सत्ता और संगठन में इन नेताओं की पूछ परख कम हो गई है। इन्हें दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए बैठकें रखी गई थी। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए हर नेता कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है और बैठक करने वाले नेताओं को भी अपनी बातें कहने का हक है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में तंज कसते हुए बीजेपी के नेता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि संगठन और सरकार के प्रति नेताओं का असंतोष है जो इस तरह की बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने संघर्ष किया है उन्हें दरकिनार कर दिया गया और बीजेपी ऐसे नेताओं के लिए सहानुभूति रखती है। कांग्रेस के हारे हुए नेताओं की इस बैठक से पार्टी के ऊपर बने दबाव को लेकर संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि नेता अगर एक साथ सत्ता और संगठन के पास कोई बात रखना चाहते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन 70 विधायकों वाली पार्टी के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की गिरफ्त में आई चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के पास है करोड़ों रुपए। बॉलीवुड की यूथ एक्ट्रेस में शुमार काफी चर्चा में है अनन्या पांडे। 23 साल की उम्र में अनन्या पांडे है करोड़ों की मालकिन। अनन्या पांडे को आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है और उनके घर पर छापा भी मारा है। अनन्या बॉलीवुड की एक्ट्रेस है और उनके फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। अनन्या ने अभी तक 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, पति पत्नी और वो और खाली पीली शामिल है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखाया, पर उसके बावजूद अनन्या की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनन्या का नेटवर्किंग 72 करोड़ का है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो एक फिल्म में काम करने के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा अनन्या ब्रांड इंडोर्समेंट के जरिए भी अच्छा कमाती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी उनका 20.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे फिल्मी परिवार की होने की वजह से उनको बचपन से ही फिल्मों में काम करने का मन था। 21 साल की उम्र में ही अनन्या को पहला ब्रेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में मिला। अनन्या की आने वाली फिल्मों में विजय देवरकोंडा की लीगर शामिल है। इसके अलावा अनन्या ने खो गए हम कहाँ फिल्म में भी काम करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा दीपिका पादुकोण के साथ अनटाइटल्ड फिल्म भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी उल्का के सामने विधायक यूडी मिंज के कट्टर समर्थक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इफ्तिखार हसन ने मंच पर भाषण दे रहे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पवन अग्रवाल को मंच से धकेला और हाथापाई करते हुए माइक छीन लिया। छत्तीसगढ़ प्रभारी सांसद सप्तगिरी उल्का चुपचाप इसे होते देखते रहे। मंच पर ही जशपुर के 2 विधायक मौजूद थे, पर किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। विवाद की वजह को लेकर बताया गया है कि पवन अग्रवाल सिंहदेव समर्थक है और जबकि वे मंच पर थे तो भाषण में सिंहदेव की तारीफ कर रहे थे। सिंहदेव की तारीफ के बीच पवन अग्रवाल के साथ यह घटना हुई। दरअसल कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था और कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता मौजूद थे। विधायक यूडी मिंज समर्थकों ने पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की की है। जशपुर जिला मुख्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए मौजूद थे। इसी दौरान पवन ने संबोधन के दौरान पार्टी को लेकर अपनी पीड़ा बतानी शुरू कर दी, जिसके बाद कार्यक्रम में माहौल गर्म हो गया। भाषण में उन्होंने पार्टी की ओर से उनकी की गई उपेक्षा का जिक्र करना शुरू कर दिया और टीएस सिंहदेव के बारे में बोलने लगे। पवन अग्रवाल को सिंहदेव समर्थक माना जाता है। जैसे ही उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से हटाने के दर्द को बयां करना शुरू किया, तभी अचानक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिखार हसन मंच पे पहुंच गए और इसी बीच दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।